आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं हरि नारायण शर्मा की लिखी झलकी मैरिज एनिवर्सरी। ऐसा भुलक्कड़ और लापरवाह पति किसी को ना दे। सवेरे जब ऑफिस जा रहे थे तो कम से कम 10 बार जनाब को घर जल्दी आने को बोला था, लेकिन क्या मजाल जो जनाब जल्दी घर आ जाए। सीमा, सीमा, अरे भाई जल्दी दरवाजा खोलो। कहाँ हो? चूल्हे में। चूल्हे में? अरे वहां क्या कर रही हो? जल्दी बाहर निकलो वरना जल जाओगी। मैं जलूं या मरूं तुम्हें क्या? पर हुआ क्या है, जरा हम भी तो सुने कि ये त्योरियां क्यों चढ़ी हुई हैं। तुम्हें कुछ याद भी रहता है? सवेरे जब तुम ऑफिस जा रहे थे तब मैंने कितनी बार कहा था कि घर जल्दी आ जाना, पर मेरी कौन सुनता है। बैठ गए फटीचर दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में। तुम भी कमाल करती हो सीमा। अरे ऑफिस से सीधा घर चला आ रहा हूं। ये देखो अभी सिर्फ 7 बजे हैं और 6 बजे ऑफिस से निकलता हूं, और ट्रैफिक की हालत तो तुम जानती हो। ऑफिस से घर आने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है। अगर कैसे रह गए तो वापस चले जाओ। तुम तो बस बात बात पे झगड़ना जानती हो। खैर ये बताओ कि मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा था? हाँ, और आज ये बंठन कर कहाँ जाने का इरादा है? तुम्हें दोस्तों के अलावा कुछ याद भी रहता है? कुछ याद है कि आज कौन सी तारीख है? तारीख भाई 24 अप्रैल। हाँ, 24 अप्रैल हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है? 24 अप्रैल महत्वपूर्ण? अरे हाँ याद आया, आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, यानी मैरिज एनिवर्सरी। अब याद आया कि आज आप मुझे ऑफिस से जल्दी घर आने के लिए क्यों कह रही थी, और आप ये सज धज कर क्यों बैठी हैं। भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बस बस रहने दो। अगर तुम सवेरे ही मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता। अब मुंह देख के बात मत करो। जिस आदमी को अपनी शादी की सालगिरह की ही याद नहीं रहा है, उससे गिफ्ट की क्या उम्मीद की जा सकती है? अच्छा बाबा माफ कर दो, कान पकड़कर माफी मांगता हूं, और कहो तो हमेशा की तरह कान पकड़कर उठक बैठक लगा लूं। अरे लगा ही लेता हूं। इक्कम 1, दुक्कम 2, तिक्कम 3। अरे अरे क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तो बोलो माफ किया। अच्छा बाबा माफ किया। हाँ ये हुई ना बात। अब जरा मेरे पास में बराबर में आके बैठो ताकि हम आज का प्रोग्राम तय करें। अच्छा पहले तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है? अरे फिर तुम वहां मुड्ढी पर क्यों बैठी हो? यहाँ सोफे पर मेरे बराबर में आकर बैठो ना। नहीं नहीं, मैं भला आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ? क्यों मेरे बराबर में क्यों नहीं बैठ सकती? अभी कल ही मैंने गुरुजी के प्रवचनों में सुना कि पत्नी का बैठने का स्थान पति से नीचा होना चाहिए, और प्रवचनों में ये भी कहा गया कि पत्नी तो पति के चरणों की दासी होती है। हैं? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? देखो सीमा, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि क्या तुम वही सीमा हो जिससे मेरी 30 साल पहले शादी हुई थी? हाँ, मैं तुम्हारी वही 30 साल पहले वाली सीमा हूँ। देखो सुमा, तुम ये किन दकियानूसी बातों को लेकर बैठी हो? अरे ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों बराबर हैं, और वैसे भी पति पत्नी तो गृहस्थी की गाड़ी के तो पहिए हैं। अब अगर इनमें से एक पहिया भी कमजोर पड़ा तो ये समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है। अब तुम कुछ भी कहो, पर मैं तुम्हारे बराबर नहीं बैठ सकती। ठीक है, अगर तुम सोफे पर मेरे बराबर में नहीं बैठ सकती तो मैं दूसरी मुड्ढी लेकर तुम्हारे बराबर में बैठ जाऊंगा। अगर तुम मुड्ढी पर बैठोगे तो मैं चौकी पर बैठ जाऊंगी। अच्छा, और अगर मैं भी चौकी पर बैठ गया तो मैं पीढ़े पर बैठ जाऊंगी। और अगर मैं भी पीढ़े पर बैठ गया तो मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। और अगर मैं भी जमीन पर बैठ गया तो मैं जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी। और अगर मैं भी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ गया तो मैं तुम्हारे ऊपर उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगी। क्या? हाँ नहीं तो क्या, इतनी देर से बहस किए जा रहे हो। ये नहीं कि आज का प्रोग्राम क्या है बताओ। अरे हाँ, इस बेकार की बहस में मैं ये तो भूल ही गया था कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ देखो, अभी बजे हैं 7:30। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर नाइट शो में पिक्चर देखने चलेंगे। पिछले साल भी तो हमने यही किया था। इस बार मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ। सोच तो मैं भी कुछ नया ही करने की हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बताओ, तुम क्या नया सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर जाने की बजाय घर में ही कुछ बनाया जाए। हाँ भाई, ये भी अच्छा आइडिया है।
तो क्या खास बनाने की सोच रही हो? अब तुम्हें तो पता ही है कि मैं मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मलाई कोफ्ता और मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती हो। तो ठीक है, तय रहा कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं। मैं घर पर ही मलाई कोफ्ता, मटर पनीर की सब्जी और कड़ी पकोड़ा बना लेती हूँ। तुम हलवाई से 1 किलो रसमलाई और आधा किलो बादाम रोल ले आओ। और हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम का एक फैमिली पैक लाना मत भूलना। एक मिनट सीमा, तुम शायद ये भूल रही हो कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं। मुझे पता है। अरे तो फिर क्या पूरे मोहल्ले को बुलाने का इरादा है जो बाजार से इतना सामान मंगवा रही हो? अब मैं सोच रही थी कि हमारी शादी की सालगिरह के जश्न में क्यों ना भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों को बुला लिया जाए। यानी घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तुम अपने भैया भाभी को उसमें जरूर घुसा लेती हो। मेरे भैया भाभी का आना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। और पिछली बार शादी की सालगिरह पर तुमने भी तो अपने भैया भाभी को बुलाया था, उसकी क्यों नहीं कहते? वैसे भी तुम्हें मेरे रिश्तेदार टूटी आंख नहीं सुहाते। झूठ, बिल्कुल झूठ। देखो, मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों के बजाय तुम्हारे रिश्तेदारों की ज्यादा इज्जत करता हूँ। जरा मैं भी सुनो कि मेरे कौन से रिश्तेदारों की अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करते हो। देखो, मैं अपने ससुर की बजाय तुम्हारे ससुर की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी सास की बजाय तुम्हारी सास की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी बहन की बजाय तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, अपनी चौंच बंद करो और चुपचाप बाजार जाकर मैंने जो सामान कहा है वो ला कर दो। और कान खोलकर सुन लो, अब अगर मेरे भैया भाभी के लिए कुछ भी कहा तो मैं गुरुजी के प्रवचन में सुनी बातों को भूल जाऊंगी। हाँ ठीक है, लाओ थैला और पैसे दो। ये लो थैला। हाँ, पैसे मेरे पास है नहीं। क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं है? अरे अभी परसों ही तो मैंने तुमको 3,000 रुपए दिए थे। हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 3,000 नहीं 30,000 दिए हो। अरे 3,000 रुपए में तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। वो 3,000 रुपए तो हमारी किट्टी पार्टी में उसी दिन खर्च हो गए थे। क्या तुमने किट्टी पार्टी में 3,000 रुपए खर्च कर दिए? अरे सीमा, कितनी बार तुमको समझा चुका हूं कि पैसे देखकर खर्च किया करो। अरे तुम एक क्लर्क की बीवी हो, किसी IAS की नहीं। अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए IAS ही ढूंढ रहे थे, पर ये तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे शादी कर ली। अरे तो ना करती, कौन तुम्हारे हाथ जोड़ने गया था? देखो, झूठ मत बोलो। तब तो रोजाना सुबह शाम मुझसे शादी करने के लिए मेरे पापा की चौखट पर नाक रगड़ा करते थे। झूठ, सफेद झूठ। बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारे पापा खुद अपनी चौखट उखाड़ कर लाए थे मेरी नाक पर रगड़ने के लिए। अरे ये तो मेरी किस्मत फूटी थी जो उनकी बातों में अगर तुम्हारे जैसी भैंस से शादी करनी। क्या कहा? मैं भैंस? हाँ, तुम भैंस, तुम्हारी अम्मा भैंस और तुम्हारा पूरा खानदान भैंस। खबरदार, जो मेरे खानदान के लिए कुछ जबान खींच लूंगी। अरे जा, बड़ी आई जबान खींचने वाली भीमसेन की औलाद। क्या कहा? भीमसेन की औलाद? हाँ, भीमसेन की औलाद। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें भीमसेन की औलाद बनकर दिखाती हूँ। कहाँ है मेरा झाड़ू? अरे कहाँ है? हाँ, ये रहा। झाड़ू। अरे बचाओ, अरे भागो। अरे भागो, जाओगे कहाँ? जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगी तुमको। अरे सीमा बहन, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। क्यों? तुमको जहन्नुम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो गुड्डू के पापा गए हैं ना, उनको लेने जा रही हूँ। पर गुड्डू के पापा वहां क्यों गए हैं? आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो मेरे लिए बड़ा सा गिफ्ट लेने गए हैं। पर सीमा बहन, आपके लिए तो हरीश भैया गिफ्ट पहले ही ले आए थे। क्या? मेरे लिए गिफ्ट? हाँ, ये देखिए, हरीश जी कह रहे थे कि आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे, इसलिए मेरे पास रखवा दिया था और कह रहे थे कि मैं आधे घंटे बाद आकर आपको दे दूं। क्या वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे? हाँ, और ये भी कह रहे थे कि पहले होटल में खाना खाने जाओगे आप लोग और फिर उसके बाद मूवी का प्लान है। क्या उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और मैं इतनी छोटी सी बात पर उनसे झगड़ा कर बैठी? क्या आज के दिन झगड़ा? ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं सरला बहन, उन्होंने बाहर खाने और मूवी का प्रोग्राम बनाया था और मैं अपने भैया भाभी को घर पर बुलाना चाहती थी और इसी बात पर झगड़ा हो गया और वो बाहर निकल गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या तुम इतनी सी बात के लिए हरीश भैया से झगड़ पड़ी? अरे सीमा बहन, और वैसे भी आज तो ये दिन तुम्हारा है, आप दोनों को एंजॉय करना चाहिए।
भैया भाभी को बुलाने के लिए तो रक्षाबंधन भाई दूज के त्योहार है ना। मैं भी कितनी पागल हूँ जो आज के दिन उनसे झगड़ा कर बैठी। हे भगवान, वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लूं। सीमा बहन, तो आपको वाकई आपकी बातों पर पछतावा हो रहा है? हाँ सरला बहन, मैं उनसे अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? अरे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जनाब यहाँ छुपे हैं। हाँ अरे अब तुमको छोड़कर इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी तुमको सरप्राइज जो देना था। तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? ओह हरीश, तुम कितने अच्छे हो। अरे अब ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे चक्कर में 8 बज गए हैं और अब जल्दी चलो। अरे सरला बहन, तुम भी चलो ना। सीमा बहन, अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि आज का दिन तो आप दोनों के एंजॉय करने का दिन है। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब जाइए और जल्दी जाइए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सरला। की मैरिज एनिवर्सरी, इसके लेखक हरि नारायण शर्मा, निर्देशन किया H.S. व्यास ने। आपको बता दें, ये आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की भेंट अभी आपने सुनी।